मुझे याद नहीं है जब हम छोटे थे हमारे लिए ऐसे इमीडिएट सर्विस कभी हुई है या नहीं हुई है, बट आजकल के जनरेशन के लिए, आजकल के बच्चों के लिए, आजकल के माँ बाप को ये मैंडेटरी प्रेशर बन जाता है कि कभी मैंने अपनी फिटनेस जर्नी के लिए ऐसा सोचा है कि मैं एक कदम आगे बढ़ा रहा हूँ, बिलीव मी मैं 5 कदम ना पीछे चला जाता हूँ। एंड मैं ये क्यों बोल रहा हूँ आपको मैं समझाता हूँ। क्योंकि देखो, जब मैंने सोचा कि यार अभी ना मैं ऑलमोस्ट एवरीडे वर्कआउट करने आऊँगा, एंड मैं एवरीडे वर्कआउट करने आ भी रहा था, एक पहले इसको सेट कर लेते हैं। तो जब से मैंने सोचा कि मैं 5 दिन वर्कआउट करने आऊँगा, आई वॉज सो हैप्पी। मैं 5 दिन वर्कआउट करने आ रहा था, अपने ऑफिस वाले दिन पे भी सुबह 4 बजे उठ के वर्कआउट करने आ रहा था। दैट वॉज माई 1 स्टेप अहेड इन माई फिटनेस जर्नी। एंड जब मैं पिछले 2 हफ्ते पहले बीमार हुआ, उसके 2 हफ्ते तक मैं जिम नहीं आया। दैट वॉज माई 5 स्टेप्स बिहाइंड इन माई जर्नी। पता नहीं क्या ऐसा कुदरत का करिश्मा हो जाता है कि मेरे 5 कदम खुद ब खुद पीछे हो जाते हैं। बट एनी विच वेज आज फिर से मैंने जिम शुरू कर दिया है एंड आई कैन नॉट बी एनी मोर एक्साइटेड। व्हाट्स अप गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। फिटनेस जर्नी से याद आया, ऑलमोस्ट न्यू ईयर आ रहा है और हम में से काफ़ी लोगों का न्यू ईयर रेजोल्यूशन होगा कि वापस हम अपने जिम विम जाएंगे, फिट हो जाएंगे, बॉडी बनाएंगे। मेरा ऐसा न्यू ईयर रेजोल्यूशन नहीं है, मैं इसको न्यू ईयर रेजोल्यूशन नहीं मानता हूँ। क्यों? क्योंकि पता है, खाना खाना, सुबह उठना, नहाना, जिम जाना इज़ ऑल बेसिक मैंडेट चीज़ें। ये सारी चीज़ों के लिए आपको न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्या अभी कभी आपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिया है कि मैं खाना खाऊंगा, या मैं सुबह उठूंगा, या मैं ऑफिस जाऊंगा? ये सारे न्यू ईयर रेजोल्यूशन नहीं होते। इसीलिए फिटनेस इज़ नॉट अ न्यू ईयर रेजोल्यूशन गाइज, इट्स अ लाइफ स्टाइल। यू गॉट टू लिव इट एवरी सिंगल डे। कल रात को रियलाइज़ किया कि ये जो ग्लव्स हम यूज़ करते हैं ये ख़राब हो गए थे। इनफैक्ट दिस इज़ नॉट वर्किंग। ओह इट्स फ्रोजन। वाओ, यहाँ पे दरवाज़ा फ्रीज हो गया। टेम्परेचर क्या है मैं आपको बताता हूँ। कल रात को जो ग्लव्स में मतलब ये पहन के हम लोग बर्तन वगैरह डिश वॉशर में डालते हैं तो वो फट गए थे। तो मेरे को लार्ज साइज़ के चाहिए थे, स्मॉल साइज़ के पड़े थे घर में, लार्ज के नहीं थे। और वो जो दरवाज़ा फ्रीज हो गया, मैं बताता हूँ टेम्परेचर कितना है। ओह माई गॉड, द टेम्परेचर इज़ -8 डिग्रीज and feel like it's -15 डिग्री is feel like -15 क्या होता है, क्या चीज़ें फ्रीज हो जाती है। देखा कैसे समझाऊँ यार आपको, -15 कैसे फील कराऊँ। ये होता है -15 डिग्री में हाल। आप मुझे पूछोगे कि ये चप्पल मैंने यहाँ ऊपर क्यों रखा है? मैंने नहीं रखा था, मैं हमेशा अपने ये बाहर की बैकयार्ड की चप्पल नीचे रखता हूँ। पता नहीं क्यों टिक्की ने किसी एक दिन ऊपर रख दी थी। -15 डिग्री के टेम्परेचर में क्या हाल हुआ है, इतना अकड़ के चिपक गया था ये कि निकालने को भी कितनी मेहनत लगी है, कितनी ताकत लगी है, ये तो आपने देख ही लिया। अब -15 डिग्री में अगर चप्पल का ये हाल हो सकता है तो हम तो वार्म ब्लडेड इंसान हैं। हम लोगों के अंदर अतड़ियों का, हम लोगों के बॉडी का अगर आप अच्छे से कवर ना करो, अगर आप अच्छे से लेयर ना करो अपने कपड़ों को, तो इमेजिन करो क्या हाल होता होगा। ऐसे अंदर से ना, ऐसे वो लिटरली ऐसे रूह बाहर निकल आती है, बोलती कि भाई कहाँ हमको ले आए हो। यही है वेदर भाई यहाँ का, कनाडा का। बट नो कंप्लेंट्स, बढ़िया है, सब कुछ मस्त है यार। आई मीन आई पर्सनली लाइक इट। इतना सब वाइट लगता है, उसका भी अपना अलग मज़ा है। बट एटलीस्ट आपको ये समझ में तो आ गया कि -15 डिग्री होता क्या है। मेरा तो इंटेंशन बस यही था कि आपको किसी तरह से डिस्प्ले करना -15 के टेम्परेचर में, -15 डिग्री के टेम्परेचर में हाल क्या होता है हमारा। यहाँ पे ना मैं टूटू की बैग खाली कर रहा था, बिकॉज पता नहीं कितना सारा सामान लेके जाती है। एंड ये जो अपने शूज़ है, जो आपको मैंने बताया हुआ है पहले भी, ये शूज़ हमेशा लेके जाती है और घर पे लेके आती है। तो मैंने उसको बोला कि काम करो बेटा, आप ये शूज़ ऐसे क्यों डालते हो, आप एक थैली में डाल लो। एंड हर इंडियन घर की तरह हमारे पास वैसे थैली के अंदर थैली होता ही है। तो मैंने ये वाली थैली निकाली, ये राजधानी वाली थैली है, इसमें मैं शूज़ डाल रहा था। तो टूटू मेरे को बोलती, टूटू विच वन यू वांट द राजधानी वन? वॉलमार्ट वन। टूटू बोलती है मेरे को राजधानी वाली नहीं चाहिए, मेरे को वॉलमार्ट वाली दो। मैंने कहा क्यों, राजधानी वाली लेके जाने में आपको शर्म आती है क्या? है शर्म आती है आपको? ये इंडियन प्लास्टिक बैग्स। अरे प्लास्टिक बैग, लेकिन आपके जूते तो डालने पड़ेंगे। अच्छा आपको वो कपड़े टाइप वाली, वो वॉलमार्ट वाली, ठीक है तो वॉलमार्ट वाली दे देते हैं। बट दिस वाज अ हिलेरियस मोमेंट फॉर मी टू इज लाइक वो नॉट राजधानी, वॉलमार्ट वाली दो। ये देखना खुल ही नहीं रहा है, लुक एट दिस, इतना हार्ड हो गया ये। अरे अब जाके खुल जा भाई, खुल जा। अरे बाप रे,
ये बैग निकालने के लिए मैं बाहर निकला, लिटरली वो गाड़ी का जो दरवाज़ा है, बूट है, वो भी पूरा फ्रीज हो चुका है। एंड ये मैं सोबीज की थैली लेके आया तो टोटो बोलती दैट्स ओके, सोबीज इज ऑल्सो फाइन, वॉलमार्ट इज ऑल्सो फाइन, बट नॉट राजधानी। तो मी योर टीथ, टीथ ई या ओ माई गॉड, लुक एट दिस। पता है क्या है आपके टीथ पे? ओ माई गॉड, इट्स फुल ब्लैक ब्लैक कलर, यू नो, फुल टीथ, इट्स ब्लैक ब्लैक। ओह, लुक एट दिस, सी, full teeth is black. Can you see? You want me to remove it? Only one teeth? Only one teeth is white, rest everything is black. See? What's that red? See, no, it's not red. See, it's full What's black that color red? teeth. What's that red in the cut? Where? No, there is no cut. See, it's only full black teeth. Do you see this? Only little is white because you brushed in the night. Should I clean it fast? Let me look at this picture and I will keep on looking at this picture and And then brush? brush. ओके, गुड आइडिया। ये हमको एक बहुत ही फैंटास्टिक आइडिया मिला है ये ब्रश कराने के लिए। अगर आपको याद हो, मैंने पिछले अपने किसी एक वीडियो में बताया था कि वी बीन स्ट्रगलिंग कि किस तरह से हम ब्रश कराएं टिक्की को और टॉडलर को। एक्चुअली टॉडलर को कैसे ब्रश कराना चाहिए बिकॉज टॉडलर्स मानते ही नहीं है। तो हमारे एक सब्सक्राइबर है सोफिया नागपाल, उन्होंने नागपाल सेम, और नागपाल की पटरी भी थोड़ी ज़्यादा खाती है। उन्होंने हमारे साथ एक बहुत ही शानदार वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने बताया कि अगर आपको अपने टॉडलर को कन्विंस करना है ब्रश करने के लिए तो ये सबसे बढ़िया तरीका है। एक फ़ोटो निकालो, थोड़ा सा उसको टचअप करो कलर से और उनको लगे कि जेन्युइनली उनके टीथ ब्लैक है एकदम। Look at my teeth. या सी, लुक एट योर टीथ सो ब्लैक नो। ब्रश करने के बाद एक और फोटो निकालो और उसमें दिखाओ कि ब्रश करने के बाद कितना फर्क पड़ता है। शुड वी डू दैट? विल ब्रश योर टीथ। चलो, अब तो ये ट्रिक हम पहली बार आजमाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो होपफुली ये काम करता है कि नहीं करता है। यू डोंट वांट टू डू? यार क्या पोपट कर रहे हो सबके सामने आप तो यार। देखो, बट लुक एट दिस, सी, इट्स फुल ब्लैक। लुक एट दिस, इट्स फुल ब्लैक। यू लाइक योर टीथ टू बी ब्लैक? See this, eee, so dirty. Another one. All the germs are eating inside your teeth. Another one? हाँ. No, can you show me that? Can you show me that real one? That remember that one? There were so many. There was that that orange one. Yeah, I'll show you that also. First we'll clean. No, can you show me that green one? एक और दूसरा रील भी दिखाया था मैंने इसको, हमने वो भी कोशिश किया था। एक वो ग्रीन कलर का एक वैसा वो रील है जिसमें वो सब कीड़े काट रहे हैं बच्चों को सिखाने के लिए, वो भी एक रील दिखाया था। वो तो काम नहीं किया। ये अभी हम कोशिश कर रहे हैं, ये वाला शायद फोटो वाला ट्रिक काम कर दे। आफ्टरवर्ड्स बेटा, टिक्की फर्स्ट वील ब्रश बेटा। Show me one time. ओके, आई विल शो यू वन टाइम। ये देखो, किड्स ब्रशिंग अगर आप डालोगे इंस्टाग्राम पे तो उस पे ये वाला जो रील आता है, ये वाला टिक्की बोल रहा है, उसको मैंने पहले दिखाया हुआ है। सी दिस, सी, ऑल द जर्म्स आर ईटिंग योर टीथ लाइक दिस। सी, ची, एंड यू सॉ हाउ योर टीथ आर बिकम ब्लैक। सी, दिस वन ऑल्सो वॉज ब्लैक। सी, इट्स ऑल ब्लैक नो। सी, यहाँ पर भी इसमें ब्लैक कलर किया हुआ है। सी, यू वॉन्ट लाइक दिस टीथ? Look at your teeth. See here. It's all the germs inside in this black color. Come, we'll quickly brush now, okay? And then I don't want to see that. I don't want to see that. नहीं काम कर रहा है। I don't want to look at that green one. Don't look at the green one. Quickly we'll brush. चलो, ऑलरेडी ये करते करते देखो 4.5 मिनट का मेरे को दिख रहा है वीडियो चल रहा है यहाँ पे। अब तक कोई कन्विंस नहीं हुआ है। ये 4-4.5 मिनट लगा चुके हैं हम। अब पता नहीं क्या बल का प्रयोग करना पड़ेगा शायद। कम से कम 20 मिनट हो चुके हैं एंड ये ब्रश करने को अभी भी तैयार नहीं। लुक एट दिस हाउ ही इज क्राइंग। सी, कितना डिफिकल्ट होता है पता है ये टॉडलर को ब्रश कराना। नहीं करने को रेडी नहीं है। वहाँ पर अभी भी टूथपेस्ट पड़ा हुआ है, वो टूथब्रश और टूथपेस्ट आंचल भी आ गए बीच में, लेकिन फिर भी कुछ काम नहीं हो रहा है। ऑलमोस्ट आधा घंटा लगा है टिक्की को ब्रश कराने में एंड मेरा तो ऑलमोस्ट दिमाग ख़राब हो गया था, इसलिए मैंने उसके बाद रिकॉर्डिंग करना ही बंद कर दिया था। जैसे मैं टिक्की को छोड़ के आया डे केयर, जब उसको मैं बाय बोल रहा था उस वक्त मेरे को बहुत गिल्टी फील हो रहा था यार कि मैं क्यों इतना गुस्सा हो गया उसके ऊपर। लेकिन उस वक्त सिचुएशन ऐसी थी कि लिटरली मेरा ब्लड वो स्टार्ट माई ब्लड वॉज लिटरली बॉइलिंग कि बेटा कर लो ब्रश। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा अगर कोई लगा रहा है एक ब्रश करने के चक्कर में तो कितना फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, स्पेशली ऐसे दिन पे जब आपका ऑफिस का काम है, ऑफिस के कॉल्स हैं एंड यू गॉट टू स्टार्ट वर्किंग एज सून एज पॉसिबल। एनी विच वेज दैट्स ऑल गॉन, लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। वो हमने किसी तरह से अपने पीछे छोड़ दिया, टिक्की को किसी तरह से कन्विंस कर लिया चलने ब्रश करने के लिए एंड फाइनली ही इज़ गॉन टू द डे केयर। अब अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि ब्लैक फ्राइडे के दिन पे जब हम शॉपिंग करने गए थे हमने कुछ खास चीज़ें खरीदी नहीं थी और मैंने एक डायलॉग ज़रूर बोला था कि बाय द थिंग्स दैट यू नीड एंड नॉट द थिंग्स दैट यू वांट, अदरवाइज यू विल हैव टू बोरो मनी टू पे फॉर द थिंग्स दैट यू बॉट
that you wanted and you did not need them. Finally बाद में फिर मेरे को ऐसी एक चीज़ लगी कि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उस चीज़ की, नीड है rather than want, तो मैंने इसलिए वो मंगा ली. थोड़ा टाइम लग गया इसको डिलीवर होते होते, बट फाइनली इट्स हियर. बॉक्स मैंने खोल दिया है एंड दैट थिंग जो मुझे बहुत ज़्यादा नीड थी इज़ माई एवरी टाइम नीड इज माई इम्पैक्ट वे प्रोटीन, जो हर बार मैं मंगाता हूँ माई प्रोटीन का. ब्लैक फ्राइडे के दिन पे इतनी ज़बरदस्त सेल आई थी. आई गॉट दिस एट द लोवेस्ट प्राइस एवर दैट आई हैव एवर पेड. मतलब मुझे लगता नहीं मैंने इतना सस्ता कभी नहीं खरीदा है. तो मैंने एक तो नहीं मंगाया, मैंने साथ में 2 मंगा लिए सेम फ्लेवर, द चॉकलेट स्मूथ जो मुझे ज़्यादा पसंद है. प्लस इसके सब्सक्रिप्शन पे बहुत बड़ा अच्छा ऑफर था, तो काफ़ी डिस्काउंट मिल रहा था, तो मैंने सब्सक्रिप्शन ले लिया. एवरी 4 मंथ्स ये मेरे पास रीस्टॉक होता जाएगा. आई डेंट हैव टू पे एनीथिंग फॉर द सब्सक्रिप्शन, बट देन जब ये रिफिल होता जाएगा तब तक वो मेरे कार्ड पे बिल होता जाएगा. पता है सबसे मज़े की बात क्या है? सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि जो प्राइस मैंने अभी पे किया है 4 महीने बाद, चाहे सेल हो या ना हो, चाहे प्राइजेस बढ़े हुए हो या घटे हुए हो, आई विल स्टिल कंटिन्यू टू पे द सेम प्राइस जो मैंने आज पे किया है. सो मेरे को इतनी कमाल की ब्लैक फ्राइडे की डील मिली, तो आई नेवर हैड टू मिस इट एंड दिस वाज मोर देन द नीड, सो टू स्पीक. सो जैसे मैं सुबह बता रहा हूँ आपको, आई एम गेटिंग बैक टू माई फिटनेस जर्नी, सो होपफुली ये मेरे काम आएगा. सो अगर आपको जानना है कितने का खरीदा, मुझे डीएम कर देना. आई विल लेट यू नो इन स्पेसिफिक कि कितने का ये डील पड़ा, क्या पड़ा. अदरवाइज यूजुअली कितने का पड़ता है. आई डोंट वांट टू शेयर अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन हियर, बट अगर आपको लगेगा इंटरेस्ट कि आपको भी खरीदना है, जस्ट सेंड मी अ मैसेज एंड आई विल शेयर द डिटेल्स विद यू. If you've not tried this, you don't know what you're missing. Cheers. Concentration. No repeat or hesitation. I'll go first. And I go second. यहाँ पे टिक्की को ना हमने बॉयकॉट कर दिया है, क्योंकि टिक्की ना सॉरी नहीं बोल रहा है. टिक्की ने मस्ती में जोर से मम्मा के फेस पे ऐसे कुछ फेंक के मारा, मतलब नॉट इंटेंशनली, अनइंटेंशनली मारा. लेकिन अब हम उसको बोल रहे हैं बेटा सॉरी बोलो, तो वो सॉरी नहीं बोल रहा. तो हमने सोचा कि एक काम करते, टिक्की को बॉयकॉट करते थे. Only three family. Family of 3. I know. Concentration. Let's play. You want to say sorry to me? You want to say sorry then? Say sorry. Then say- Okay, I'll not leave you. I'll not leave you. कितने जोर जोर से मोटे मोटे आंसू रो रहे हैं. लेकिन वो हाँ, come say sorry to mama one time. Ego बहुत बड़ी बड़ी. One, see, listen. If you say sorry to mama, mama got hurt by mistake, na? Okay, you go talk. I will not talk to him. You let's play. We'll play. What? Concentration. What? One time he'll play and then he'll say sorry. One time he'll play and then say sorry. No, I don't नहीं, like तो तुम्हें सॉरी बोलना ही नहीं नहीं, I है. don't want his sorry. जब मतलब उसको फील होगा तो बोलेगा, जबरदस्ती नहीं करा सकते. बच्चों को ना ऐसे नहीं कर सकते हम लोग कि आप ये करो, कोई आए भाई नाच के दिखाओ. उसका मन है तो करके दिखाओ. बट फिर सॉरी बोलना कैसे सीखेगा ना वो? मैं तो चाहता हूँ कि वो सॉरी बोले वो. You have to make him realize that somebody is hurt. तो देन somebody is hurt, तो वही होगा कि इसको मत खिलाओ. फिर आइडियली तो वही देखा जाएगा कि इसको नहीं खिलाओगे तो ही पता चलेगा कि हाँ ठीक है he is hurt. I understand. आप बताओ क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, क्या एग्जैक्टली आप अगर एज अ पेरेंट आप अपने बच्चे का कैसे डील करोगे? विल यू से सॉरी? No. स्ट्रेट नो सॉरी. यू लाइक मम्मा नो सो मच, यू आर मम्मास बॉय ना, पापास बॉय. टिक्की मस्त करने लगा है. लुक एट दिस. टूटू ने सिखाया इसको स्केटिंग करना. टूटू सो गुड मैन. वो तो बोल क्या रहा है? क्या बोल रहा है? This one goes here. I told him that as an example, this one goes here like a V shape. This one goes here. हाँ, and he's practicing that. ये सीख जाएगा, ये हफ्ते भर में सीख जाएगा ये. स्केट्स भी नहीं है. स्केट्स भी दीदी के पहने, खुद के स्केट्स भी नहीं है, बट बड़े हैं फिर भी वो कर रहा है और पता नहीं कैसे कर He'll रहा है. be gliding in a few weeks. अब बताओ कैसे इससे नाराज रहोगे तुम इतनी देर? बताओ कैसे रहोगे नाराज? हाँ चल, अभी बहुत गुस्से में होल्ड कर रही है गुस्सा अपना, ताकि देखो एक तरफ से सही है कि जो तुम कर रहे हो वो उसको सही सिखा रहे हो, कि उसको रियलाइज होना चाहिए. मैं भी वही कोशिश कर रहा था उसको सिखाने की कि बेटा आपको ना सॉरी बोलना है, बट वो सॉरी बोलने को तैयार ही नहीं. अभी कोशिश कर सकते हैं, अभी उसका थोड़ा सा मूड मेलो डाउन हो गया है. थिंग इज थोड़ा सब बच्चे अलग होते हैं ना, तो इसका थोड़ा सा नेचर है कि व्हेन आस्क्ड वो उस समय नहीं करेगा. उसका थिंग है कि जब उसको रियलाइज होता है, बट वो आएगा कामली बाद में आके वो अपोलोजाइज करता भी है. ऐसा नहीं है, खाली वो उस समय नहीं करना है कि लाइक उसने बोला मैं करूँ, वो तो मैं नहीं कर सकता हूँ. तो लेट्स सी. अभी आई थिंक शायद बोल ले, अभी वो अगर उसको कन्विंस करने का ट्राई करे. आई डोंट वांट नहीं, मुझको ये नहीं बोलना है कि सॉरी बोलो. आई विल स्टिल टेल हिम आई एम नॉट टॉकिंग टू यू एंड देन ही कैन. चलो ठीक है, बोलो. हाँ, कम हियर, मम्मा इज एंग्री विद यू. कम, मम्मा इज एंग्री विद यू. I'm still not talking to you because you beat me, right? I'm still not talking to you. And the same thing, the same ढक्कन you beat me with, same ढक्कन. ये इसी से फेंक के मारा था उसने. मतलब ऑफ कोर्स इंटेंशनल नहीं था,
बट लेकिन गलती से था वो. नाउ व्हाट यू विल से मम्मा, व्हाट यू विल टेल मम्मा? Sorry. अरे वाह, देखो गुड बॉय, खुद ही बोल दिया. देखो उसने अभी, हमने बोला भी नहीं उसको बोलने के लिए, बट उसने खुद ही बोल दिया. उसने रियलाइज I किया. told you ना, वो खुद बोल देता हाँ, है. Good boy है. उसने रियलाइज किया. तो मे बी दिस इज अ ट्रिक, हम कैसे टिकी को मैनेज करते हैं कि टिकी का ऐसा फंडा है कि अगर आप उसको बोलोगे तो वो नहीं करेगा, आपको उसको खुद ही छोड़ देना है. अगर उसको रियलाइज होगा तो वो करेगा. बट फाइनली एटलीस्ट उसको रियलाइज हुआ और उसने बोल दिया. गुड बॉय. I don't want to say any sorry. अबे यार, अभी तो सॉरी बोलता है, फिर वापस सॉरी पलट देता है तू अपना. No sorry. नो सॉरी. ये है टिक्की. This one with you. This one with you. वो अपने प्रैक्टिस में पूरा है. उसको ये अभी फितूर चढ़ा है. उसको भी ये फितूर चढ़ा है कि उसको ना अभी स्केटिंग सीखनी है. Look at me. ये दीदी सिखा रही है उसको स्केटिंग. गुड जॉब. ये तो प्रो हो गई है. गुड जॉब. हाँ, ये वाला देखो अच्छा है. ये वाला ये भी अच्छा है. क्रिसमसी. इट्स रेड बट नॉट Christmassy. क्रिसमसी. मंडे के दिन पे शॉपिंग करने अगर हम निकले तो मतलब ज़रूर कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम होगा. बहुत शोर है वहाँ पे. आई डोंट नो आवाज़ आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा. ये लास्ट वीक है फॉर बिफोर द स्कूल वेकेशन स्टार्ट ना, विंटर ब्रेक. तो ये वीक ऑल फन डेज है. अभी जैसे कल पजामा डे है एंड पजामा भी क्रिसमस ही पहनना है, तो उसके पास क्रिसमस पजामा नहीं है, तो हम लोग वो लेने आए हैं. मुझे याद नहीं है जब हम छोटे थे हमारे लिए ऐसे इमीडिएट सर्विस कभी हुई है या नहीं हुई है, बट आजकल के जनरेशन के लिए, आजकल के बच्चों के लिए, आजकल के माँ बाप को ये मैंडेटरी प्रेशर बन जाता है कि भैया बच्चों को अगर कुछ रेडी करके भेजना है तो भेजना है. तो इसलिए हम लोग आ गए उसके लिए ख़रीदने के लिए एट टू आवर फेवरेट प्लेस विच इज़ अर्बन प्लैनेट. ये पूरा हफ्ता इनका स्पिरिटेड वीक है. तो आज इसके क्लास में था डेकेड डे, जिसमें डेकेड डे में क्या था 10, 20, 30, 40 ऐसे कोई डेकेड का कुछ इनको कपड़े पहनने थे. बाबू टूटू का तो मुझे याद ही नहीं था, हम लोग किसी को भी याद नहीं था कि उसका डेकेड डे है, तो वो आज पहन के तो नहीं गए. कल इसका जो क्रिसमस वाला जो दिन है, क्रिसमस वाला नाइट सूट पहनना है. परसों इसका विंटर कॉन्सर्ट है, तो वो विंटर कॉन्सर्ट में हम लोग को जाना रहेगा वेंसडे के दिन पे. एंड देन थर्सडे को भी शायद कुछ है, एंड फ्राइडे लास्ट डे है. देन उसके बाद 2 हफ्ते की छुट्टी है. ये कितना मस्त है. देखो कम यार आ गया हो. डियर सेंटा डिड यू गेट माई टेक्स्ट. कितना मस्त लिखा हुआ है. कलर भी बहुत प्यारा है. एंड इसका ये जो पैंट है इसके ऊपर एल्फ बना हुआ है. बहुत मस्त है ये. दिस इज द प्रॉपर साइज है. हाँ, ये हाँ थोड़ा साइज़ बड़ा है. ये एक और है, ये छोटा साइज़ है. एंड ये वाला भी एक बहुत अच्छा लगा. ये बेलविल कुछ लिखा हुआ है. एंड इसके पैंट पे अगर आप देखोगे ना क्या बना हुआ है, देखो पैंट पे ना एल्फ बना हुआ है. ये भी बहुत अच्छा है. तो ये 2 अभी टूटू ट्राई करेगी. एंड टूटू आपने एक जंप सूट लिया है ना, क्या बोलते हैं उसको, रॉम्पर, तो वो ट्राई करेगी. जाओ वो ट्राई करके आओ. एंड ये है दूसरा वाला. वाह, दिस इज ऑल्सो लुकिंग नाइस यार टूटू. ये भी अच्छा लग रहा है. ये रॉम्पर है. दिस इज प्रीटी नाइस. तो आप एक ये ले लो और दूसरा कोई एक और देख लो फिर इसके लिए. ये अच्छा लग रहा है. ये अच्छा लग रहा है आपको. यू लाइक दिस वन मोर देन द प्रीवियस वन. ठीक है, तो ये ले लो फिर. चलो. एंड फाइनली क्या दिमाग लगाया पता है आंचल ने. आंचल तुमने क्या दिमाग लगाया जरा बताओ. आंचल ने क्या झोल किया, मतलब मस्त झोल किया. एक्चुअली झोल नहीं है, दिमाग है. दिमाग है. इट्स स्मार्टनेस. इसमें कैसा है पता है, एक मिनट पहले इसको गोद में ले लेते हैं. आजा. सो आंचल ने पता है क्या किया, हमने ना 4 कपड़े खरीदे. 2 $35 के थे और 2 था $10 का. अब यहाँ पर फंडा ऐसा है कि अगर आप चारों एक साथ में बिल कराओ तो वो 35 और 70. वही करते हो. हाँ, 70 लगता था. और उसके ऊपर वो जो 2 $10 के थे वो हमको $5 के पड़ते थे, तो $80 टोटल बिल होता था हमारा. आंचल ने बोला ऐसे नहीं करते, हम लोग एक काम करते हैं, हम 2 अलग बिल करते हैं. 35 का साथ में बिल करते हैं. एंड जो 10 वाला है वो अलग बिल करते हैं. तो 35 वाला हमको पड़ा $40 में, 35 एंड दूसरा $5 में. And look what I got. हाँ, ये टिक्की ने लिया. एनी तो 35 एंड 5 40. एंड बाकी जो $10 था वो 10 एंड 5 15. तो जहाँ हमारा टोटल बिल होता था $80, वहाँ हमारा टोटल बिल हुआ 40 एंड 10 20 $60. $20 का फायदा करा है आंचल ने. तो ये है आंचल का पंजाबी दिमाग. आंचल तुम बहुत चालू है. आंचल बहुत खतरनाक चालू हो तुम. यू कैन सेव ना. अभी अगर आप चारों साथ में दोगे तो डेफिनेटली वो लोग जो बड़े अमाउंट है वो बिल करेंगे और दूसरे वाले आपको डिस्काउंट पे देंगे $5 में. तो मैंने बोला यार जो सेम रेट का दो ना. तो सपोज हमने 2 अलग दिन खरीदा होता तो हम ऐसे ही खरीदते हैं. इसलिए मैं बोलता हूँ हमेशा आंचल के साथ, मतलब उसका दिमाग इतना फर्स्ट क्लास चलता है ना, ऐसे सिचुएशन में खाली वही हमको जिता पाती है. तुम क्यों बोलते हो? अभी बोल रहे हो फर्स्ट क्लास चलता है, फिर तुम क्यों बोलते हो तुम दिमाग से पैसे. अरे बहुत चालू हो तुम, बहुत चालू हो. चलो बैठ जाओ बैठो.